हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में टीचर की वैकेंसी है, शिक्षक की भर्ती है। इसमें आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिल रही है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें सैलरी की तो पीजीटी के लिए आपको पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग सैलरी मिल रही है, जो लगभग सैलरी आपको मिलेगी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 93,640 मिलेगी। 93,640 रुपीज के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। टीजीटी की बात करें तो इसमें पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी मिल रही है, जो लगभग आपको सैलरी मिलेगी 88,645 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। 88,645 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर ये पीजीटी के लिए सैलरी दी गई है और यहाँ पर ये टीजीटी के लिए सैलरी दी गई है। पीआरटी के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी लगभग 71,070 रुपए सैलरी मिलेगी। 71,070 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी पीआरटी टीचर के लिए। पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी आपको दी जाएगी। लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 52,755 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 52,755 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। एलडीसी के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 42,395 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी। 42,395 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी एलडीसी के लिए। पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी दी जाएगी। दोस्तों, बात करें कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किस किस सब्जेक्ट की किस किस पोस्ट की वैकेंसी है, तो दोस्तों इसमें क्या है, पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। स्कूल काउंसलर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, स्कूल काउंसलर की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए साइकोलॉजी में, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, और क्या है, आपको अनुभव भी होना चाहिए चिल्ड्रन की काउंसलिंग का। टीजीटी सोशल स्टडीज की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में या जियोग्राफी में, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन या पीजी की डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, और आपके पास बीएड भी होना चाहिए, प्लस आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए बायोलॉजी में, और क्या है, आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी म्यूजिक की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमए म्यूजिक की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए। टीजीटी जापानीज फ्रेंच स्पेनिश की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, और आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। पीआरटी की वैकेंसी है जर्नल में। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास बीएड भी होना चाहिए, प्लस आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। लैब असिस्टेंट फिजिक्स की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए,
आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए या ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में। और दोस्तों आपको 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए किसी भी रिप्यूटेड स्कूल में काम करने का। कंप्यूटर एंड नेटवर्क एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बी या बीटेक या एमसीए की डिग्री होनी चाहिए या पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। प्रोफेशनल डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में और 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनेंस एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क डिवाइस इन ये रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। ये अनुभव आपके पास होना चाहिए। एलडीसी के पोस्ट के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होनी चाहिए सीसीटीवी सर्विलांस में किसी भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से। तो दोस्तों ये एलडीसी के क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों बात करें ये वैकेंसी कहां पर निकली है, किस स्कूल में वैकेंसी है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है दिल्ली पब्लिक स्कूल बसंत कुंज में वैकेंसी निकली है। डीपीएस बसंत कुंज में वैकेंसी है। दोस्तों डीपीएस के बारे में, दिल्ली पब्लिक स्कूल के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। दोस्तों एक काफी पॉपुलर, काफी फेमस स्कूल है। एज की बात करें तो इसमें एज को लेकर के बताया गया है कि जो आपकी एज होनी चाहिए दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स के अकॉर्डिंग एज लिमिट होनी चाहिए। दोस्तों दिल्ली में जो टीचर के लिए एज लिमिट है 30 साल से लेकर के दोस्तों 35-36 साल तक के कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी ज्यादा एज है, आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर अर्जेंट जरूरत होगी उनको दोस्तों अच्छे कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो मौका दिया जा सकता है ज्यादा एज के कैंडिडेट को भी, क्योंकि दोस्तों ये गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल है, पॉपुलर स्कूल है। बात करें दोस्तों इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है उसी को फिल करके आपको भेजना है। आप हाथों हाथ भी अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं स्कूल में जाकर के, प्लस पोस्ट के द्वारा भी अपना एप्लीकेशन आप सेंड कर सकते हैं। इसमें क्या है आपको 100 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना पड़ेगा, 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी आपको बनवाना पड़ेगा दिल्ली पब्लिक स्कूल बसंत कुंज के फेवर में। दोस्तों जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है इसमें बताया गया है कि 2 सितंबर से 10 दिनों के अंदर आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो दोस्तों 12 सितंबर 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। तब दोस्तों आप देख सकते हो अगर आपका आवेदन 12 सितंबर तक पोस्ट के द्वारा पहुंच सकता है तो उसके द्वारा आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं अगर आप आसपास में रहते हो तो डायरेक्ट स्कूल जाकर के वहां पर भी अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी को फिल करके आपको भेजना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। 2 फॉर्म दिया गया है, एक टीचर्स के लिए है और एक एडमिन स्टाफ के लिए है। बात करें कि आप स्कूल की वेबसाइट पर जाकर के इस विज्ञापन को अपने आप कैसे देख सकते हैं तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको डीपीएस बसंत कुंज की वेबसाइट पर जाना है। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल बसंत कुंज की वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो ऊपर देखेंगे यहाँ पर दिया गया है सिचुएशन वैकेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म टीचिंग पोस्ट। इसी के नीचे आप देखेंगे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एडमिन स्टाफ वाला नॉन टीचिंग पोस्ट वाला एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, जिसको फिल करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी आपको भेजना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको साथ में भेजना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं
इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों ज्यादातर स्कूल में इंटरव्यू ही होता है, कहीं कहीं पर दोस्तों टेस्ट भी लिया जाता है, डेमो क्लासेस भी होती हैं। तो दोस्तों जैसा भी होगा उसके लिए आपको अलग से इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बात करें आपको एप्लीकेशन कहां पर सेंड करना है, उसका एड्रेस क्या है, तो दोस्तों इसी नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में आप ऊपर जाएंगे, यहां पर देख सकते हैं एड्रेस दिया गया है स्कूल का। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।